हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर से बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हम लोग 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आज का पहला सवाल है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंधी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परख नली शिशु से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोकिला अय्यर थी। अगला सवाल है कि सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमिला थापर। अगला सवाल यह है कि विश्व व्यापार संघ WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1999 से। WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई। किसका स्थान पर स्थापना हुई? तो गाइड का स्थान पर स्थापना हुई है। अगला सवाल है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अधोसंरचनात्मक सुविधा विकास होना चाहिए, कृषि का पुनरुद्धार होना चाहिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का होना आवश्यक हो। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो ही डेल्स खाली स्थान राइस। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ही डेल्स इन राइस। अगला सवाल है कि चूज द मोस्ट सब टाइटल हिंदी ट्रांसलेशन। ताई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। तो इसका हिंदी हो जाएगा, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। अगला सवाल है कि चूज द मेन क्लच इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ द टेस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही लाइक्स बनाना। अगला सवाल है कि चूज द बेस्ट prefix to complete the word in the sentence. तो the ink is blank खाली स्थान डिलेबल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन डिलेबल। अगला सवाल है कि अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटरन। अगला सवाल है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों को हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। संवैधानिक उपचारों को हृदय और आत्मा कहे थे किसने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई व्यक्ति जो है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है। अगला सवाल है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, उपयुक्त में से सभी होगा, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन न हो। अगला सवाल है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल है कि जिला परिषद का सचिव कौन होता है। तो जिला परिषद का सचिव जो है वो जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। अगला सवाल है कि चौखट में नहीं अटता किनकी कविता का उद्धत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामिका की।
अगला सवाल है कि तिमिर शब्द का अर्थ होता है। तो तिमिर शब्द का अर्थ जो है वो अंधकार होता है। अगला सवाल है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो ये कहावत है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इसका सही अर्थ होगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अगला सवाल है कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण में तत्पुरुष समास स्थित है। अगला सवाल है घर शब्द का पारिभाषिक शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भुवन जो है घर के लिए पारिभाषिक शब्द नहीं है। भुवन का अर्थ होता है संसार। अगला सवाल है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयाम के वर्गों के। अगला सवाल है कि बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है। तो बर्नौली का प्रमेय जो है द्रवों के प्रवाह पर लागू होती है। अगला सवाल है कि समान द्रव्य वाले पदार्थ के एक समान गोले, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर आनत तल पर विरामावस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन से पहले तली पर पहुंचेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस गोला। अगला सवाल है कि प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य उत्पन्न विचलन होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश की चाल आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चाल इजकल टू आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य। अगला सवाल है कि स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। अगला सवाल है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता द्वारा। अगला सवाल है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निम्न प्रतिरोध समानांतर क्रम से। अगला सवाल है कि अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी चुंबक जो है वो कोबाल्ट से बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो पर्याप्त परावर्तित धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला सवाल है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव थे। अगला सवाल है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में स्थित है। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनवी के साथ आए थे। अगला सवाल है कि प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संगठन। अगला सवाल है कि बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध जो है हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूले।
अगला सवाल है कि किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से कम तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल के लिए। अगला सवाल है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कटक किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी हुई है। अगला सवाल है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल का अपकेंद्र जो है वो पृथ्वी के सतह पर बिंदु बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। अगला सवाल है कि अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वो तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र में यह जाना जाता है। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप के लोग जो है वो मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल बालिका अनुपात सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन। अगला सवाल है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला सवाल है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीतल जो है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होती है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन है। अगला सवाल है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस होता है। अगला सवाल है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2882 होता है। अगला सवाल है कि ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासीटामोल है। अगला सवाल है वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला सवाल है कि समुद्री शैवाल में होते हैं, तो समुद्री शैवाल में आयोडीन पाया जाता है। अगला सवाल है कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति का। अगला सवाल है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, गर्भाशय के लिए। अगला सवाल है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो पीनियल ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी और सी विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में घुलनशील होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र जो है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का संबंध होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई से होता है। अगला सवाल है कि जून 2023 तक भारत में कुल कितनी रामसर स्थल है? तो जून 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अकेले
14 रामसर स्थल है। रामसर कन्वेंशन जो है सर्वप्रथम जो है 1971 में की गई थी और ये कहाँ हुआ था, तो ईरान देश के वेटलैंड शहर में हुआ था। ईरान शहर के वेटलैंड शहर में हुआ था। ये रामसर साइट्स क्या होता है, तो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र को रामसर साइट्स कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वो व्यक्तिगत निम्न आय है। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला सवाल है अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य प्लस अंश से बना शब्द अन्याय हो जाएगा। अगला सवाल है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। अगला सवाल है उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कौन कौन है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन समूह का एक तत्व है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो जल से हल्का कौन होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। अगला सवाल है कि भारत में दल बदल विरोध अधिनियम कब बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में भारत में प्रथम बार दल बदल विरोध अधिनियम बना। अगला सवाल है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी का खिताब 2023 में जीता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। तो सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु होता है। अगला सवाल है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 161वां स्थान पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रहा। अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2 और H2O और ऊर्जा होते हैं। अगला सवाल है एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला सवाल है कि खुला आकाश नीति क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खुला आकाश नीति जो है वो नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्धारित संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। अगला सवाल है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋणों की वसूल। अगला सवाल है कि रुपये के परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। अगला सवाल है कि द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया। तो आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं थे। अगला सवाल है कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में
परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। अगला सवाल है कि जस्टिस डी वाई चूड़ भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश बने हैं? तो किस क्रम के न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49वां न्यायाधीश भारत के बने हैं डी चूड़। अगला सवाल है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो ओसाक को कहा जाता है। और वही पूछा जाए चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो शंघाई का। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद का। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर का। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। अच्छा, मैनचेस्टर जो है ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। और कौन सा उद्योग के लिए? तो सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। अगला सवाल है 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार के कारण। अगला सवाल है कि पौनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पौनार आश्रम का संबंध जो है वो विनोबा भावे से संबंधित है। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन द। तो ऑलरेडी का जो है वो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ALL ना होकर के ALREADY होगा। अगला करें सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज a one word substitution for the given groups of word. A person who never drink alcohol. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो मोस्ट सुटेबल मतलब मैं नाश्ता करता हूँ, तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अगला सवाल है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। तो डू नॉट इंसुलेट ऑफ द पुअर, इंसुलेट द पुअर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेट द पुअर बी नॉट इंसुलेट। अगला सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट appropriate synonym of the given word. स्टडी का इसका साइनोनिम जो हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।